हम अपनी वाणी के माध्यम से महाराज श्री के चरण स्पर्श करता हूँ और उनका परिचय दे रहा हूँ। आपका जन्म महाराष्ट्र में बेलापुर में हुआ। एक प्रसिद्ध और भक्ति प्रधान ऐसे कुल में हुआ और इस कुल में ही उन्हें इसकी शास्त्र के बारे में मालूम हुई, जानकारी हुई। गांव में प्रशिक्षण लेने के बाद वे पांडुरंग शास्त्री आठवले, जिनका महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत काम है, इनके तत्वज्ञान विद्यापीठ में आपने बीए डिग्री फिलॉसफी इस सब्जेक्ट में प्राप्त की। इसके बाद आप वाराणसी गए, जहां आपने वेद मूर्ति विश्वनाथ देव के मार्गदर्शन में दर्शनाचार्य यह पदवी प्राप्त की। मैं 17 साल की उम्र से आप प्रवचन दे रहे हैं। लोगों को प्रभावित और प्रकाशित कर रहे हैं। रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ, गीता, साथ में समर्थ रचित दासबोध, इस पर इनके प्रवचन होते हैं। ये प्रवचन देश में और विदेश में दोनों ही जगह होते हैं। नेपाल में हुए हैं, यूके में हुए, कनाडा में हुए हैं, यूएस में हुए हैं। धार्मिक भाष्यकारों के अनुसार परम पूज्य डोगरे महाराज के उत्तराधिकारी रूप में आपको देखा जाता है, जिनका नाम भगवताचार्य नाही से सभी को ज्ञात है। आप स्वामी विवेकानंद के एक विचारों से और तंत्र की निष्ठाओं को मानने वाले हो, जानने वाले हो, अपनाने वाले हो। अध्यात्म और राष्ट्रनिष्ठा दोनों ही एक ही साथ, एक ही सिक्के में हो रही है। आपने स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी द्वारा गंगा घाट पर 30 अप्रैल 2006 को संन्यास ग्रहण किया। आपने वेद व्यास प्रतिष्ठान की स्थापना की, जिसमें वेद, वेदांग और संस्कृत भाषा की जानकारी है। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर कई जगह देश में उनके 22 से ज़्यादा स्कूल है, वेद स्कूल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, श्री राम जन्मभूमि, इसके जो ट्रस्ट है, इसके आप कोषाध्यक्ष हैं। हम लोग बहुत भाग्यवान है कि हमें 500 साल जो जिसके लिए हमने इंतजार किया, 500 साल जो पीढ़ी को नहीं मिला वो हमको मिलने वाला है। भगवान राम मंदिर जो होने वाला है, उसके आप कोषाध्यक्ष है और हमें बहुत आपसे आशा है कि ये जो काम हो रहा है 1-2 साल में हमारे लाइफ टाइम में ही सब होने वाला है। इसका भाग्य हम बहुत मानते हैं। धन्यवाद। मैं महाराज श्री से अनुरोध करती हूँ कि वो कृपया हमें संबोधित करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ।
नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्य। मेरे छोटे छोटे भाई बहनों, मुझे वास्तव में आप सबके सामने 3 बजे उपस्थित होना था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ मिलने का एक कार्यक्रम था, उसमें विलंब होने के कारण ये सब विलंब होता रहा। थोड़ा सा समय अपने पास है, जबकि 3 से 5 का समय था और 5:15 से आगे हम बढ़ चुके हैं। आप सबको देख करके मेरे मन में विचार यह आता है कि मैं आपसे क्या बात करूं। बात करने जैसा सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है, मैं अब संयोजकों की बात को बाजू रखता हूं, उनसे मैं अनुमति बाद में ले लूंगा, लेकिन किसी विषय को लेकर के मैं आपके सामने बोलूं ये तो संभव है। फिर भी आप इतने अच्छे लगते हैं मुझे, रियली आई एम फीलिंग सो वेल विथ यू, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक व्याख्यान देकर के जाऊं नहीं। क्योंकि व्याख्यान में क्या होता है, प्रवचन में क्या होता है, बोलने वाला जो बोलना चाहता है बोल करके चला जाता है। लेकिन आप लोगों के मन में अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने अध्यात्म के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में अनेक प्रश्न रहते हैं, जिनका उत्तर उन व्याख्यानों में मिलता ही हो, ऐसी बात नहीं। तो मैं आज थोड़ा सा उल्टा काम कर रहा हूं, आप सब लोगों को समय देता हूं कि आपको पूछना कुछ हो तो पूछिए, बिल्कुल फ्री फ्रैंक होकर के जो कुछ आपको इन विषयों के बारे में पूछना है, यू मे आस्क। आप नहीं पूछेंगे तो मुझे बोलना ही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ पूछा जाए फिर कुछ कहा जाए, क्योंकि हम लोग भगवत गीता को आदर्श मानते हैं। और भगवत गीता क्या है पता है? भगवत गीता क्या है बोलो? मैं ही प्रश्न पूछता हूं आपको। अब आप विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता हैं और स्वामी विवेकानंद योग वेदांत, इन दोनों का समुच्चय भगवत गीता में देखते हैं। तो सो व्हाट इज गीता? कुछ तो आपने जाना होगा। इनमें से किसी का नाम गीता हो तो वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। एक उत्तर मैं दे देता हूं। गीता इज ए डायलॉग। आप सब लोगों को गीता के बाद में, हर अध्याय के बाद में पुष्पिका आती है, वो पता होगी। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन। हाँ, तो उत्तर तो आपने दिया, मैंने दिया नहीं। श्री कृष्णार्जुन संवादे, वो संवाद है। संवाद में से गीता का नवनीत निकला। संवाद में से सब कुछ हम लोगों को प्राप्त हो जाता है जो हमें एग्जैक्टली उपयोगी होता है। तो इसलिए यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं संवाद कर सकता हूं, लेकिन संवाद के लिए किसी को कुछ पूछना चाहिए। या तो आप मुझसे पूछिए, नहीं तो मैं आपसे पूछता हूं, उसके उत्तर देते जाइए। हाउ टू बिगिन बोलो।
और आपके सब बड़े बड़े लोग हैं, उनको भूल जाओ, बिल्कुल फ्रेंडशिप के लेवल पर बात करो। आस्क एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब राजनीति नहीं, अपना धर्म, अपना राष्ट्र, अपनी संस्कृति, अपना अध्यात्म शास्त्र, इन सब बारे में। नहीं तो क्या होगा, मैं बोलता जाऊंगा और आप सोते जाएंगे। बोलो, नहीं तो मैं पूछता हूं, आप बोलो कि पूछिए। हाँ, पहला अपना नाम बताना। नमस्कार, मेरा नाम कृति राम है। मैं विवेकानंद केंद्र का पूर्णकालीन हूँ। केंद्र में रहते हुए पढ़ाई करती हूँ। और यहाँ जो भाई और बहन उपस्थित है, तो ये सब जस्ट आए हैं केंद्र में और केंद्र का कुछ कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो इन सब का समापन हो गया है ट्रेनिंग का। तो शायद मुझे लगता है कि भाई और बहन में अभी भी कोई डाउट्स है कि हम क्यों राष्ट्र के लिए निकले। तो मैंने आपका बहुत सारा लेक्चर्स देखा है और मैंने देखा है कि छोटे से बच्चे से लेके बहुत बड़े जो वरिष्ठ लोग हैं, सब आपका बात समझ सकते हैं और इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे भाई बहन का मन में जो है वो प्रश्न कि क्यों निकलना चाहिए, अभी भी इतना अच्छा ट्रेनिंग हुआ है हमारा, फिर भी मुझे लगता है, तो वो क्या इन सब के मन में जाके जो आपसे जो लगता है मुझे कि मैंने देखा है और मुझे फील हुआ है आपके बातों से, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इन सब का भी वो थोड़ा क्लैरिटी कर दीजिए। प्रश्न यही है कि राष्ट्र के लिए क्यों निकले, हम युवा क्यों निकले घर से राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के काम के लिए इस समय में, वो भी एकदम बहुत बड़ा प्रश्न तुमने पूछ लिया। सबके मन में यही प्रश्न है, राइट? Shall we discuss this? Okay. एक सादी बात है, हम किस देश में जन्मे हैं? हम सबके माता पिता हैं। अपने माता पिता के लिए हमें कुछ करना चाहिए, ऐसा किसे किसे लगता है? गुड, इसी को धर्म कहते हैं। हमारी परंपरा में कहा गया, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ये कब बोलते पता है? जब छात्र अपना पूरा अध्ययन करके और पढ़ करके निकलता है, तब उसे उसके आश्रम के जो गुरु है वो उपदेश करते हैं। उस उपदेश में ये आता है कि अब तुम जा रहे हो, कुछ बातें ध्यान रखना। क्या क्या ध्यान रखना? सत्यम वद, धर्मंचर, स्वाध्यायान मा प्रमदा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, आदि आदि वो उपदेश है। इट्स द कॉन्वोकेशन लेक्चर ऑफ और ऑल गुरुज। ये मातृदेवो भव पितृदेवो भव जो है, बाकी जो मैं छोड़ देता हूं, हमारे माता पिता की सेवा हमें क्यों करनी चाहिए? बोलो, क्यों करनी चाहिए? क्या के लिए? राइट। माता पिता ने जन्म दिया, माता पिता ने बाल्यकाल में हम लोगों को पाला पोसा बड़ा किया, हमें योग्य बनाया, है ना? हम आज जो कुछ है इसमें माता पिता का योगदान कितना है? बहुत बड़ा है। और हम लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए किया,
हमें उनमें ईश्वर का अंश देख करके उनके लिए सेवा करनी चाहिए। ये मातृदेवो पितृदेवो भव का अर्थ है, ठीक है। अब ये बताइए, आपके माता पिता को जन्म किसने दिया? हमारे परिवार को जन्म किसने दिया? हमारे परिवार को किसने पाला पोसा? इस देश ने, इस मिट्टी ने, इस समाज ने, इस धरती ने, है कि नहीं? ठीक है। आपको जहां नहीं जचेगा आप बोलना कि नो आई डिसएग्री, समझे ना। मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने वाले अच्छे लगते हैं मुझे, सो यू आर फ्री टू मेक क्वारल। तो हमारा परिवार जिसमें मैं हूं, मेरे माता पिता है और भी सब लोग हैं, उन सबको आश्रय दिया, विकास का अवसर दिया, संरक्षण दिया। किसने दिया? इस देश ने दिया, इस समाज ने दिया, ठीक है ना। तो जिस प्रकार माता पिता ने पोषण किया, इसलिए हमारा माता पिता के लिए कुछ कर्तव्य होता है, तो उसी प्रकार हमारे पूरे परिवार, हमारे पूरे खानदान को जिस हमारे देश ने संभाला, उसके लिए कुछ कर्तव्य होता होगा कि नहीं? बोलो, होगा ना। महाभारत में 4 ऋण माने गए, 4। अन्यत्र आप देखेंगे 3 ऋणों की बात होती है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये तो सर्वत्र है। महाभारत में एक 4था ऋण माना गया, उसको कहते हैं मनुष्य ऋण या समाज ऋण। इस समाज का मेरे ऊपर ऋण है। जिस स्कूल में मैं पढ़ा वो मैंने बनाया था क्या? बोलो, मैंने नहीं बनाया, किसी ने बनाया, मैंने उसका उपयोग किया। अच्छा, जिस मंदिर में मैं दर्शन के लिए जाता हूं, मैंने बनाया, किसी ने बनाया, तो मैंने उसका उपयोग किया। जो ग्रंथ मैं पढ़ता हूं या जिस लाइब्रेरी में मैं जाता हूं, वो मैंने बनाई? नहीं बनाई। समाज की इन सारी चीजों का उपयोग करके मैंने अपने को योग्य बनाया, ठीक है। इनका उपयोग करके मैंने अपने को योग्य बनाया। अब मैं योग्य बन गया तो मैं आपके लिए दूसरे शब्दों में पूछता हूं, मेरे ऊपर कुछ कर्जा चढ़ा कि नहीं? बोलो, हाँ, कर्जा चढ़ा कि नहीं? इस कर्जे को ही कहते हैं ऋण। अब एक बात बताता हूं, हमने किसी से कुछ धन लिया, भाई मेरे घर में अड़चन है, या मेरे पिताजी बीमार है, कुछ मेरे पैसे की आवश्यकता है, ऋण ले लिया, या मुझे घर बनाना है या और कुछ करना है, उसके लिए ले लिया, मेरी पढ़ाई के लिए ले लिया, बेटे। और यदि इस ऋण को वापस नहीं चुकाया तो उसको क्या बोलते? बोलो, ले तो लिया और चुकाता नहीं है, देता नहीं है, उसको क्या बोलते? यदि किसी व्यापारी से आपने ऋण लिया या बैंक से ले लिया और कहा कि मैं नहीं दूंगा वापस, तो इसको थोड़ी सी हार्श लैंग्वेज है महाभारतकार की, इसको चोर बोलते है कि नहीं। मैंने ले लिया, मैंने अपना उपयोग कर लिया, लेकिन अब जब चुकाने की बारी आई तो मैं उससे मुकर गया। तो ये तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो, बुरी है ना। वेरी गुड। अब समाज का ऋण मेरे ऊपर है, इस राष्ट्र का ऋण मेरे ऊपर है, और मैंने अपने को तो बनाया, अब मैं चुकाने को तैयार नहीं हूं, तो कैसे होगा? माता पिता जब बीमार होते हैं, जब कहा कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तो मां बीमार है तो हमारा क्या कर्तव्य होता है? बोलो, उसकी सेवा करना होता है ना। बीमार मां की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे किसी को, कोई मुझे कहे इसकी आवश्यकता नहीं होती है। मां की बीमारी है, मुझे सेवा करनी चाहिए, सीधी बात है। आज हमारी भारत माता बीमार नहीं है क्या? बोलो, भारत माता के ऊपर कुछ संकट है नहीं है क्या? बोलो, है कि नहीं? यही बोलो, है ना। क्या क्या संकट होंगे रे भैया? एक एक बोलो, एक एक संकट बोलना। आज हमारे देश के सामने, भारत माता के सामने, राष्ट्र के सामने क्या क्या संकट है?
जिस समाज ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, उस समाज के सामने क्या क्या संकट है? एक एक बात बोलो। हमारी हाँ, हमारी संस्कृति खत्म होने के कगार पर है, एक संकट हो गया। हाँ, मैं सुना नहीं। धर्म संकट क्या बोले? धर्म संकट का मतलब क्या? तुम्हारा क्या कहना है कि धर्म के ऊपर संकट है, संस्कृति के ऊपर संकट है, धर्म के ऊपर संकट? अच्छा, इन बातों को थोड़ा साफ करके बोलो। दहशत, ठीक, और बोलो। मैं एक संकट बोलता हूं तो आपके ध्यान में आएगा कैसे बोलना चाहिए। हमारे देश में, हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात चली है कि नहीं? हाँ, एक संकट है कि नहीं? हाँ, ऐसा और क्या क्या है? बहुत सुंदर बात। संस्कारों का एक संकट है। पिछली पीढ़ी में जिस प्रकार के संस्कार हम देखते हैं, वे संस्कार पतले पतले धीरे धीरे होते जाते, मिटते जा रहे हैं। एक संकट है। इसका मतलब संस्कृति का ह्रास हो रहा है। आपने जो बताया ऐसा हो रहा है। और बोलो, हमारे देश के आसपास के जो देश है, ये हमारे देश के भूभाग को कब्जा करना चाहते कि नहीं? बोलो। वे चाहते हैं। इधर मैं अरुणाचलम को तोड़ लूं, उधर मैं और कश्मीर के किसी भाग को और तोड़ लूं, चाहते हैं ना? ये संकट है कि नहीं है? अच्छा, इसके लिए हम लोगों को आपस में लड़ाया जाता है। हा? कभी भाषा का नाम लेकर के लड़ाया जाता है, कभी प्रांत का नाम लेकर के लड़ाया जाता है, कभी आर्य द्रविड़ ऐसा करके लड़ाया जाता है। आप समझते हैं ना? कभी और किसी रीति रिवाज का नाम लेकर के आपस में झगड़े खड़े किए जाते हैं। ये होता है ना? किसी प्रकार यहां का यह समाज आपस में झगड़ता रहे, ऐसा प्रचार करो। एक पुस्तक का नाम मैं आपको बोलता हूं, आप जरूर पढ़ना। आप बड़े अच्छे लोग हैं। मैं आते ही आपके साथ खुल करके बात करने लग गया हूं, क्योंकि मुझे आपसे बड़ी आशाएं हैं। पुस्तक का नाम है ब्रेकिंग इंडिया। इसके लेखक है राजीव मल्होत्रा। मित्रों, जिस दिन मैंने ये पुस्तक पढ़ी, मैं अमेरिका में था। उस रात्रि में मैं सो नहीं पाया। उस पुस्तक में क्या है? उस पुस्तक में हमारे देश को तोड़ने के लिए जो अनेक हथकंडे, अनेक षड्यंत्र चले हैं, उन षड्यंत्रों को आज नहीं, 50 वर्ष पहले नहीं, 100 वर्षों पहले कैसे हमारे बीच में बोया गया। धीरे 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 इन मतभेदों को बढ़ाया कैसे गया, और उसके कारण हम लोगों को आपस में लड़ाया कैसे गया। ये सारी बातें उस पुस्तक में संकलित आपको मिलेगी। जिसके अंतःकरण में देश के लिए भक्ति होगी, वो तो बेचैन हो जाएगा पुस्तक पढ़ करके।
मैं हो गया। तुरंत मैंने वहीं से, क्योंकि उसका पब्लिकेशन भारत में है, मैंने पढ़ी पुस्तक अमेरिका में, लेकिन पब्लिकेशन भारत का है, तो मैंने तुरंत दूसरे दिन फोन करके कहा कि इसकी 2 कॉपीज मेरे लिए अब भी ला करके रखो, मुझे आते ही वहां पर चाहिए। इन सारे संकटों से जब हमारा देश जूझता होगा, समाज जूझता होगा, भारत माता इसके कारण व्यथित होती होगी। जैसा कि अभी इसने बताया, मां बीमार है तो हमें क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए। भारत माता बीमार है, सेवा करने के लिए कौन आएगा बोलो? किसे जाना चाहिए? ये मेरा काम है ना। ये भाव अंतःकरण में जागृत होना चाहिए। मेरी मां बीमार है और उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। यह भाव जागृत होकर के मुझे अपने जीवन के कुछ वर्ष उस माता की सेवा में देने चाहिए। यह मूल उसका भाव है। अब इसमें अनेक बातें ऐसी भी हैं जिन बातों की ओर वर्षों तक, सदियों तक किसी का ध्यान नहीं गया। शहर के लोग तो शहर में निवास करते हैं, गांव के लोग गांव में रहते हैं, लेकिन वनांचल में निवास करने वाले हमारे वनवासी भाई बहन, उनको आधुनिकता का पता ही नहीं। उनके ऊपर उपेक्षा के कारण इतना अत्याचार होता गया, उनको शिक्षा ही नहीं, उनको इसलिए पढ़ाया नहीं गया कि वे अनपढ़ रहेंगे तो हम उनका शोषण कर सकेंगे। वो पढ़ लिखेंगे, वो पढ़ करके बड़े हो जाएंगे तो हम उनका शोषण नहीं कर पाएंगे। ऐसा सोच करके उनको उसी अवस्था में रखा गया। तो ये हमारा अंग है कि नहीं? इनके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं बोलो? इनकी ओर कौन ध्यान देगा? अच्छा, इनकी ओर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो जागरूकता हम लोगों में नहीं थी। तो विदेश के कुछ लोगों ने आकर के ज्यादा ही ध्यान दे दिया और ध्यान देते देते उनके गले में क्रॉस बांध दिया, और जैसे ही उनके गले में कुछ ऐसा बांध दिया, उनको ही भूमि से तोड़ दिया। ध्यान में आया ना? अपने आप मतांतरण का रोग आरंभ हो गया। और जो व्यक्ति इस भूमि में जन्मा हुआ है, गंगा जी में, राम भगवान में, कृष्ण भगवान में आस्था रखता है, शिव जी में आस्था रखता है, वो उस परंपरा का विरोधक हो गया। ये चित्र है कि नहीं? ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए और लोगों को मौका मिल गया। ये सीधी बात है ना। आप स्वामी विवेकानंद को जब पढ़ेंगे तब आपके ध्यान में आएगा कि इन बातों के कारण स्वामी जी रात रात भर रोया करते थे। उन्होंने स्वयं त्रिवेंद्रम से लिखा हुआ पत्र कभी आप पढ़िए। स्वामी जी ने लिखा, कह रहे अछूत मान करके जिस व्यक्ति को कल तक हमारे ही लोग पास में आने नहीं देते थे, वो जब धर्मांतरित होकर के आ गया तो उसका स्वीकार करने लग गए। हमने लोगों को अछूत माना, हमने लोगों को दूर कर दिया, दूसरे लोगों ने उसका लाभ लिया और उन लोगों को अपने में से छीन करके धर्मांतरित कर दिया। सामने वाले ने अपना काम किया, उसकी गलती कितनी है वो तो है, लेकिन हमारी गलती बड़ी है कि नहीं बोलो? हम उसके समीप होकर के भी हमने उसकी ओर ध्यान दिया नहीं। देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? हमने उनकी शिक्षा का प्रबंधन नहीं किया, हमने उनके लिए कोई दवा दारू का प्रबंधन नहीं किया, हमने उनको अविकसित रहते हुए देख करके भी उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। इसका परिणाम ये सारा समाज, इतना बड़ा समाज, विदेशी लोगों के हाथ में चला गया।
दुख से स्वामी जी ने त्रिवेंद्रम से जो पत्र लिखे हैं, कभी तो वे पढ़ करके देखिएगा आप। मूल बात यह है कि यह सब जो कुछ हो रहा है, यह भारत माता के साथ खिलवाड़ है कि नहीं। हमारी भूमि, हमारा समाज और हमारी परंपरा, राष्ट्र बनता है तीन बातों से। किसी भी बात को जब राष्ट्र कहते हैं, उसमें तीन बातें होनी चाहिए। राष्ट्र की एक भूमि होती है, राष्ट्र का एक रहने वाला समाज होता है, और उस समाज की एक परंपरा होती है। ये तीन बातें जहां एकत्रित हो जाती है, उसको कहते हैं राष्ट्र। तो जब हमारी भूमि को हमसे तोड़ने लग गए लोग, हमारे भाई बहनों को, वनवासियों को हमसे तोड़ने लग गए, जिनको हमने अछूत माना था उनको तोड़ने लग गए, और परंपरा के साथ खिलवाड़ करने लग गए, जैसा कि आपने कहा धर्म पर आघात हो रहा है, तो ये तो सारा हमारे राष्ट्र के साथ खिलवाड़ हो गया। ये तो भारत माता के ऊपर आक्रमण हो गया। अब ऐसे समय में यदि हम सपूत है तो हमारा कर्तव्य क्या होगा, बोलो। एक मां के तीन बेटे हैं, एक बेटे को मां बीमार है तो उसको परवाह नहीं, और मां को खाने को मिलता है नहीं मिलता उसको परवाह नहीं। उस कपूत बेटे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सेंसिबल है, जिसके भीतर कर्तव्य का भान है, उसको क्या लगना चाहिए? उसको क्या लगना चाहिए? अपनी माता की बीमारी में जैसे हम लोगों को लगता है कि मुझे सेवा करनी चाहिए, भारत माता की अस्वस्थ अवस्था में हमारा ही कर्तव्य होता है कि हम लोगों को सेवा करनी चाहिए। और इस सेवा के लिए जितना संभव है उतना समय मुझे देना चाहिए, मेरी शक्ति को उसमें लगाना चाहिए। और यह शक्ति लगाने का समय युवावस्था ही होता है। स्वामी जी एक बात कहा करते थे, देवता की पूजा करते समय सूखे फूल नहीं काम आते हैं, ताजा फूल चाहिए। उसी प्रकार हमारा जीवन, हमारा यौवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो जाए, इसकी आवश्यकता होती है। वे सच्चे जिंदा दिल लोग हैं। अब इसमें दो बातें हो सकती है। आस्था के कारण, श्रद्धा के कारण मुझे मेरे जीवन के कुछ वर्ष इस काम में देने चाहिए, ऐसा सोच करके सेवा करने वाला एक, और मेरा पूरा जीवन इसमें लग जाए तो भी मुझे परवाह नहीं, ऐसा कहने वाला दूसरा। इसमें हम कहां आते हैं, इसको आप अपना सोचिए। ये अपनी अपनी क्षमता, अपने भीतर कितनी पैशन है, इसके ऊपर यह निर्भर करता है। हमारे भीतर कितना प्रेम उबलता है, इसके ऊपर यह निर्भर करता है। यह प्रेम उबला भगत सिंह के अंतःकरण में, यह प्रेम उबला मदन लाल धिंगरा के अंतःकरण में, यह प्रेम उबला बटुकेश्वर दत्त के अंतःकरण में। जिनके जिनके अंतःकरण में इस प्रकार का प्रेम उबला, उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद कहकर के फांसी के फंदे भी छू लिए। कितने कितने पढ़े लिखे लोग थे, ये चाहे सो कर सकते थे, भोगमय जीवन जी सकते थे, लेकिन अंतःकरण उनका संस्कारों के कारण इतना परिष्कृत था कि उनको लगा नहीं, मेरा कुछ भी हो जाए, मेरा देश स्वतंत्र होना चाहिए, भारत माता स्वतंत्र होनी चाहिए। आपको पता है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को जिस समय फांसी के फंदे पर लटकाया गया था, उससे पूर्व उनसे कहा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारी अंतिम इच्छा पूर्ण करना आपके हाथ में है, करेंगे क्या, बोलो। तो कहा बोलो, कहा मेरे साथ बोलो, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद बोलना उस समय मना था। जैसा वंदे मातरम हमारा एक मंत्र है, उसी प्रकार उस प्रदेश में इनकलाब जिंदाबाद मंत्र रूप माना गया था। लेकिन फांसी के फंदों को चूमने के समय उन लोगों ने इस प्रकार की गर्जनाएं की, वहां के लोगों के द्वारा कराई और फिर गए।
ये मस्ती थी उनके अंतःकरण में, ये मस्ती थी उनके जीवन में, त्याग के समय भी। हम लोगों को इतना करने की आवश्यकता नहीं है, मरने की आवश्यकता नहीं है। आज देश के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, आज देश के लिए जीने की आवश्यकता है। अपना जीवन उसके लिए अर्पण करने की आवश्यकता है। हमारे जीवन के कुछ वर्ष तो भी उसके लिए अर्पण किए जाए, यह तो अत्यंत बड़ी आवश्यकता है। बात समझ में आ गई आपकी? उनके प्रश्न का उत्तर ठीक था? और वैसे भी हमारा ये जीवन है ना, ये 4 दिनों का जीवन होता है, ये तो नष्ट ही होना है। जीवन का मूल्य वह किस काम में लगता है इससे होता है। एक लोहे का टुकड़ा, उसकी एक कील बना दी गई तो जूते में लगाने में काम आती थी पुराने दिनों में, जब लोग चमड़े के जूते पहनते थे। थोड़ी बड़ी कील अच्छी बन गई, वो और कोई काम आती थी बिल्डिंग के काम में। उसको और अच्छी तरह से बनाया, वो स्क्रू बन करके और महंगी हो जाती थी। उससे और अच्छी स्प्रिंग बन गई, वो घड़ी में काम आती थी या और कहीं काम आती थी। और उससे और भी अच्छा कोई उपकरण बनाया गया तो प्लेन में, विमान में लगता था। लोहे का टुकड़ा वही है, किस काम में लगा उससे उसका मूल्य बढ़ता जाता है। हमारा जीवन उसी प्रकार का है। मैं अपने भोगों के लिए जी रहा हूं कि मैं परिवार के लिए जी रहा हूं, कि मैं अपने गांव के लिए जी रहा हूं, कि मैं अपने समाज के लिए जी रहा हूं, कि मैं अपने राष्ट्र के लिए जी रहा हूं, इससे उसका मूल्यांकन बढ़ता जाता है। समझे ना? हमारे जीवन को अमूल्य बनाना है तो वह महान कार्य में ही अर्पित होना चाहिए। और बोलो। मेरे इस विवेचन के ऊपर भी आपको आपत्ति हो, एनी ऑब्जेक्शन, यू कैन टेल मी, आस्क मी। क्या आपने इतना तो ठीक कहा लेकिन ये गलत कह दिया? ठीक लगता है क्या आपको? अच्छा, क्या क्या ठीक लगा? एक एक वाक्य बताओ। मैं आपको ऐसे बैठने तो दूंगा नहीं। मैंने जो कुछ बताया उसमें से आपको ठीक क्या लगा? एक एक वाक्य बताओ। जी, एक वाक्य। दूसरा, ओनली वन सेंटेंस। ठीक। गांव को, गांव को क्या? गांव की रक्षा। ठीक है। कौन बोल रहे हैं? और पूछो, नहीं तो मैं पूछता हूं। हाँ हाँ, उसको क्या? हाँ,
अपना वंदे मातरम जो गीत है, सब लोग उत्तर नहीं देना, एक एक देना। वो किस पुस्तक में से आया है? कोई बोल सकता है? ठीक। आनंदमठ किसकी कविता है? आनंदमठ कविता है कि नाटक है, क्या है? इनको बोलने दो। अभी मैं बैठा हूं, ये छोटे छोटे मेरे भाई बहन, इनके लिए बैठा। आनंदमठ क्या है? हैव यू हर्ड दैट नेम? आप सब लोगों को आनंदमठ पढ़ना चाहिए। आनंदमठ, अच्छा उसके पहले एक प्रश्न पूछता हूं। वंग भाषा के अच्छे अच्छे साहित्यिकों के नाम कहो, एक का नाम एक कहो। साहित्यिक एक नाम बोलो। रविंद्रनाथ टैगोर। और एक नाम? गुड गुड। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये वंदे मातरम के रचनाकार है, ये आपको पता है? बंकिम बाबू का उपन्यास है आनंदमठ। जितना जल्दी हो सकता है आप सब लोग को आनंदमठ पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद अपने पास आने वाले युवकों से ये पूछते थे कि तुमने आनंदमठ पढ़ा है? क्यों पूछते थे? उस आनंदमठ में ये वंदे मातरम आया है। और भारत माता संतानों से पूछती है कि मुझे बलिदान चाहिए, मेरी मुक्ति के लिए मुझे बलिदान चाहिए। बलिदान करने के लिए कौन तैयार है? बोलो। उन संतानों के द्वारा गाया गया गीत है ये, उन देशभक्तों के द्वारा गाया गया गीत है ये वंदे मातरम। कोई भी महान कार्य त्याग के बिना नहीं होता है। और पता है, त्याग करने की जब बात आती है ना, तब हम लोग क्या सोचते हैं? उसको त्याग करना चाहिए, उसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, ऐसा नहीं मन में आता। धन्य वो होते हैं जिनके मन में आता है व्हाई नॉट आई। यदि ये काम करना आवश्यक है इस देश के लिए, तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? वंदे मातरम पढ़ते समय और आनंदमठ पढ़ते समय ये सारे विचार अपने अंतःकरण में घुमड़ घुमड़ करके जागृत होते हैं। और बोलो। कौन सी पुस्तक का नाम बताया मैंने? फिर से एक बार। अरे नहीं तो आप भूल जाएंगे कल, इसलिए मैं बोल। और लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम बाबू। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।